संघं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं निशा यू टीवी चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमें संगाराम बौद्ध विहार जो ईस्ट ऑफ लोनी रोड पे है और आज हमारे साथ हैं भिक्षु बीपी थिरो ज्योति जी। बरसावास जिस बुद्ध विहार पर भारी संख्या में भिक्षु लोग करते हैं, बरसावास के उपलक्ष्य में हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भिक्षु जो हैं उपोषित लेते हैं। उपोषित के माध्यम से समाज को बुद्ध के मार्ग से परिचित कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो उपोषित का महत्वपूर्ण यह है कि जिन जिन भिक्षुओं ने बरसावास रखा है या 3 महीने का जो भिक्षु बरसावास कर रहे हैं और वो अध्ययन पठन करते हैं तथा समाज जो आता है, जो बुद्ध विहार से जुड़ा हुआ समाज है, वो उस अध्ययन को समाज के बीच में प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जिसके माध्यम से समाज को एक नई दिशा मिलती है। होता है ये दिल्ली से बाहर भी या ऑल ओवर इंडिया में होता है? जी देखिए, जहाँ भी बौद्धों की संख्या है, ये क्षेत्रीय कार्यक्रम नहीं होता है, जिला स्तरीय भी नहीं है। पूरे विश्व में जहाँ भी आज बुद्ध को लोग मानते हैं, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, समस्त देशों में बड़े हर्षोल्लास के साथ उपोषित को मनाया जाता है। क्योंकि हमारे देश में थेरवादी परंपरा और महायानी हीनयानी परंपरा रही है शुरू से, तो थेरवादी परंपरा में उपोषित का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। थाईलैंड, जापान, कोरिया, मंगोलिया, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, जापान और भी अनेक ऐसी कंट्री हैं जहाँ भारी संख्या में बौद्ध उपासक हैं। तो ये कार्यक्रम मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्षेत्र में मनाया जा रहा है, ये हर उस राज्य में, हर उस देश में मनाया जाता है जहाँ बौद्धों की संख्या तथा बौद्ध भिक्षु उपोषित, उपवास और बरसावास का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये हर साल होता है? जी हाँ, ये हर साल होता है क्योंकि 3 महीने का बरसावास मनाया जाता है हर वर्ष। और जिस भिक्षु के पास में, जैसे जो उपसंपदित भिक्षु हैं, क्योंकि हमारे बौद्ध परंपरा के अनुसार कुछ पहले शुरू में श्रामनेर बनते हैं, श्रामनेरों के बाद में उपसंपदित भिक्षु जो हो जाते हैं, जिनकी उपसंपदा हो जाती है, उनका कर्तव्य है कि वो बरसावास को विधिवत रूप से मनाएं। और बरसावास के दौरान ये उपोषित का कार्यक्रम 3 महीने में अक्सर 15 दिन बाद रखा जाता है। अनेकों बुद्ध विहार पे कह सकते हैं, कभी कोई भिक्षु आयोजित करते हैं, कभी कोई और भिक्षु आयोजित करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बड़े खुशी का विषय है कि अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के मुख्यालय पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों बौद्ध उपासक और बौद्ध भिक्षुओं ने भी अच्छे रूप में भाग लिया, भारी संख्या में भाग लिया और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उसको मनाया गया और सभी ने सामूहिक भोज का यहाँ पर आनंद प्राप्त किया। जी, ये सामूहिक भोज की जो बात आई, तो ये 12 बजे से पहले का क्या मतलब है ये? देखिए, जो भिक्षुओं के परंपरा और बौद्ध धर्म की पद्धति के अनुसार जो भिक्षुओं का भोजन दान होता है वो 12 बजे से पहले होना चाहिए, ऐसा नियम है। और भोजन होने के बाद जब भिक्षुओं का भोजन दान हो जाता है तो जो आगंतुक उपासक लोग होते हैं वो आपस में जो भोजन करते हैं वो सामूहिक भोजन कहलाया जाता है। ये उपासक का मतलब क्या होता है? जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, भिक्षुओं के प्रति सद्भावना रखते हैं, भिक्षुओं के लिए वस्त्र देते हैं, भोजन दान देते हैं, अन्न दान देते हैं, औषधि दान देते हैं। और बरसावास का तो महत्व यह है कि बरसावास बनाया ही गया है बौद्धों के और उपासकों के बीच में आपसी समरसता के लिए बरसावास की स्थापना की गई। क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका माता, जो पहले बुद्ध समकालीन को कहा जा सकता है कि माता विशाखा हुआ करती थी, माता विशाखा एक बहुत बड़ी दायिका के रूप में हुई है बौद्ध धर्म में, जिन्होंने इस बरसावास का शुभारंभ किया। मैं यू टीवी चैनल के माध्यम से बौद्धों को, बौद्ध धर्म के पथ पर चलने वाले अनुयायियों को मैं यही अपील करूंगा कि बरसावास के कार्यक्रम को समझें और बरसावास का क्या महत्व उसको जानें और बरसावास के दौरान विधिवत रूप से नियमबद्ध होकर बुद्ध विहार में जाने का कार्य करें। क्योंकि जिस बुद्ध विहार में भिक्षु नहीं रहेंगे, जिस बुद्ध विहार में उपासक नहीं रहेंगे, तो वो बुद्ध विहार नहीं होता है। तो जहाँ भी बुद्ध विहार बनाए गए हैं, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, महाराष्ट्र में तो ज़्यादा ही प्रचलन है इस चीज़ का, तो उनको नियमित रूप से एक दिन चुन लेना चाहिए
कि हमें किसी भी कीमत पर बुद्ध विहार में जाके बुद्ध वंदना करनी है और जो वहाँ पर उपस्थित बौद्ध भिक्षु हैं उनसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना है। यदि हमारे मन में ऐसी भावना रहेगी तो बौद्धों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा और बौद्ध भिक्षुओं के और उपासकों के बीच में एक प्रेम भावना बढ़ेगी और देश को एक संदेश जाएगा, शांति का संदेश। क्योंकि बुद्ध ने जो संदेश दिया है वो शांति का संदेश दिया है, मोहम्मद साहब ने शांति का पैगाम दिया है, ईसा मसीह ने जी भी ने दिया है, गुरु नानक जी ने भी दिया है। जितने भी हमारे बीच में साधु संत सूफी फकीर हुए हैं उनमें सर्वोपरि बुद्ध रहे और बुद्ध से प्रेरणा लेकर के इन सभी ने शांति का संदेश इसलिए दिया कि हम सब में बंधुता, प्रेम, करुणा, मैत्री, भाईचारा बना रहे। इसके लिए हमको नियमबद्ध होकर के ये कहा जरूर जा सकता है कि जो भी बौद्ध उपासक हैं उनको अपने अपने क्षेत्रों के बुद्ध विहार में जा करके इतवार के ही दिन क्यों ना सही, ये तो खैर बरसाबाद चल रहा है, ये तो अमावस्या है, पौष पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा है, चैत पूर्णिमा है, उपोषित है, लेकिन इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी जो भी हमारे संडे आते हैं उन संडे को भारत के बौद्धों को अपने अपने क्षेत्र के बुद्ध विहारों में जाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को ये लगे कि हाँ, इस धर्म के स्थान के चाहने वाले और इन बौद्ध भिक्षुओं के समर्थक, इन बौद्ध भिक्षुओं के अनुयायी तथा बुद्ध के अनुयायी दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।